नवजोत सिंह सिद्धू को जेल में काम सौंपा गया है। कौन सा काम दिया गया है नवजोत सिंह सिद्धू को? किस काम के वो काबिल होता है उसी हिसाब से जेल में सज़ा के साथ कुछ कैदियों को काम भी दिया जाता है। तो इसी के चलते नवजोत सिंह सिद्धू को क्लैरिकल का काम सौंपा गया है। आम आदमी पार्टी का पंजाब का जो बजट है वो कुछ अलग होने जा रहा है। पेपर रहित, कागज रहित ये बजट होगा। 34 टन कागज का जो नुकसान होता था उसकी बचत होगी और सालाना फ़ायदा होगा सरकार को 21 लाख रुपए का। हिमाचल में मेडिकल केस से जुड़े हुए लोगों का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है, क्या है वजह? वंदना जी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है उन लोगों के ऊपर जो नशीली दवाएं या प्रतिबंधित दवाएं बेचते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी। धर्मेंद्र जी, पंजाब के संगरूर में 23 जून को लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या है वजह? वंदना जी, संगरूर लोकसभा सीट के ऊपर 23 जून को वोटिंग होगी। कारण यह है कि वहां से सांसद थे भगवंत सिंह मान, जो अब MLA बनने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो उनकी सीट खाली हो चुकी थी। तो इसी के चलते उस सीट के ऊपर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 23 जून को वोटिंग होगी और 26 जून को रिजल्ट आएगा। और अब देखने वाला ये होगा समय कि आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में और दावेदार उस सीट के सभी हैं। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने प्रत्याशी वहां पर खड़े ज़रूर करेंगे। अब देखना होगा कि पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी के व्यक्ति को जितवाती है या फिर किसी अन्य व्यक्ति को सांसद बनने का अवसर दिया जाता है। लेकिन वहां की सीट भी बड़ी है, काफ़ी जो दिग्गज नेता हैं उस सीट के ऊपर पूरी तरह से आते हुए नजर आ रहे हैं। एक श्रोमणी अकाली दल अमृतसर है, उसके जो प्रमुख हैं सिमरजीत सिंह मान, वो तो पहले ही कह चुके हैं कि वो वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जितने भी सहयोगी दल हैं उनका सहयोग ज़रूर करें। अब देखना होगा कि 23 जून को जनता किस प्रत्याशी के पक्ष में अपनी वोट डालती है और किसको बहुमत से जितवाकर लोकसभा में भेजती है। नवजोत सिंह सिद्धू को जेल में काम सौंपा गया है। कौन सा काम दिया गया है नवजोत सिंह सिद्धू को? वंदना जी, जेल के मुताबिक जो व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा होता है, जितना उसका अलग से रुतबा होता है या फिर किस काम के वो काबिल होता है, उसी हिसाब से जेल में सज़ा के साथ कुछ कैदियों को काम भी दिया जाता है। तो इसी के चलते नवजोत सिंह सिद्धू को क्लैरिकल का काम सौंपा गया है, यानी कि वो क्लर्क की तरह वहाँ पर काम करेंगे और 3 महीने तक उन्हें कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। अक्सर जेल का रूल होता है कि जो कैदी किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, खेत में काम करते हैं या फिर कोई जेल के अंदर और काम करते हैं, रसोई घर में काम करते हैं, तो उनको उनका मेहनताना दिया जाता है। तो नवजोत सिंह सिद्धू को 3 महीने तक कुछ नहीं दिया जाएगा और नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा को लेकर उन्हें बैरक में ही काम सौंपा जाएगा। जितने भी वहाँ पर कैदी हैं या नए कैदी आते हैं तो उनकी जो फाइल्स होती हैं, केस होते हैं, उसका निरीक्षण करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। फाइल को पूरी तरह से जांचेंगे, परखेंगे, फिर वो आगे जाएगी फाइल। सो नवजोत सिंह सिद्धू पढ़े लिखे हैं, काफ़ी उनका नाम है, तो इसीलिए उनको क्लैरिकल की जॉब दी गई है। लेकिन उनको ये काम उनकी बैरक से ही करना पड़ेगा। अक्सर होता है कि जिस कैदी को किसी स्थान पर काम दिया जाता है तो उसे वहाँ पर जाकर करना होता है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा के मद्देनज़र उन्हें बैरक में ही रखा जाएगा। बैरक में ही उनके पास फाइल जाया करेगी, वो फाइल को देखकर उसी हिसाब से ही अगली कार्रवाई किया करेंगे। और बात की जाए तो उनको जो पैसे दिए जाएंगे, अगर वो इसके बाद 3 महीने के बाद जो उनको पैसे मिलेंगे वो 40 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, यानी कि 40 रुपये के हिसाब से आप लगा लीजिए महीने के कितने पैसे बनते हैं और इस हिसाब से उनको काम दिया गया है। आम आदमी पार्टी का पंजाब का जो बजट है वो कुछ अलग होने जा रहा है, क्या कुछ खास होगा इस बजट में? वंदना जी, आम आदमी पार्टी का पंजाब सरकार का पहला बजट सेशन है। इसी के चलते संभावना जताई जा रही है कि 10 जून से ये बजट इजलास शुरू हो सकता है, लेकिन इस बार ये अलग होगा। कारण यह है कि इसमें पेपर की किसी भी प्रकार से
जो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, पेपर रहित, कागज़ रहित ये बजट होगा। इसके चलते पेन ड्राइव में जो बजट का जितना भी डेटा होता है वो जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको पेन ड्राइव से वो डेटा दिया जाएगा और पेन ड्राइव के ज़रिए ही वो अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल पर उस डेटे को देख सकते हैं और सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। और इन्होंने कहा है पंजाब सरकार ने कि 34 टन कागज़ का जो नुकसान होता था उसकी बचत होगी। और अगर पेड़ों की बात की जाए तो इसके चलते जो पेड़ बचेंगे वो 814 से लेकर 834 तक पेड़ बचाए जा सकते हैं और सालाना फ़ायदा होगा सरकार को 21 लाख रुपए का। अब महंगाई हो सकती है कम, किन चीज़ों के दाम कम होने की संभावना है? वंदना जी, आपने अक्सर सुना होगा एक पाम ऑयल होता है जिसका काफ़ी तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे वो साबुन है, शैम्पू है और खाने पीने की चीज़ें हैं, चॉकलेट, पेस्ट्री, सब में पड़ता है वो। तो पाम ऑयल के ऊपर इंडोनेशिया ने अचानक ही 24 अप्रैल से पाबंदी लगा दी थी। वो भारत को पाम ऑयल भेजते थे लेकिन एकदम से रोक दिया गया, लेकिन वो पाबंदी हट चुकी है। तो इसी के चलते जो पहली खेप है, जो पहली पहुंचनी है यहाँ पर खेप भारत में, वो इंडोनेशिया से रवाना हो चुकी है और इंडोनेशिया से भारत को 2 लाख टन कच्चा पाम ऑयल भेजा जा रहा है जिसको यहाँ पर रिफ़ाइन किया जाएगा। रिफ़ाइन करने के बाद विभिन्न पदार्थों में इसका प्रयोग होगा और जिस प्रकार से अगर वहाँ से खेप आती है तो उस हिसाब से रिफ़ाइन करने के बाद जिन भी प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है तो उनकी कीमत कम होने की संभावना बनी हुई है। धर्मेंद्र जी, मौसम बदल रहा है तो क्या आगे भी मौसम बदलेगा इसी तरीके से या क्या अपडेट है इसमें? वंदना जी, मौसम लगातार बदल रहा है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है, खासकर पंजाब के साथ लगते जितने भी क्षेत्र हैं, हरियाणा, हिमाचल, सब में बारिश हुई है, दिल्ली तक बारिश हुई है। तो इसी के चलते मानसून की बात की जाए तो मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 4 दिन पहले ही केरल में मानसून दस्तक दे रहा है और इस बार संभावना जताई जा रही है कि मानसून की जो बरसात वो 99% तक होगी। कि पहले कहा जाता ना कि मानसून कमज़ोर है, इस बार बारिश कम होगी, लेकिन इस बार संभावना जताई जा रही है कि 99% तक जो मौसम है वो सही रहेगा, बारिश होगी। और इसी के चलते राजस्थान में अगले 24 घंटों में प्रदेश के 8 ज़िलों में ओलावृष्टि हो सकती है, बारिश हो सकती है। और पंजाब के साथ लगते जितने भी इलाके हैं, पंजाब के साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है 28 और 29 तारीख को। इन 2 दिनों में संभावना जताई जा रही है। और साथ ही जितने भी उच्च शिखर वाले इलाके होते हैं जैसे हिमाचल के, उत्तराखंड के, वहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ ओलावृष्टि, बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। हिमाचल में मेडिकल केस से जुड़े हुए लोगों का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है, क्या है वजह? वंदना जी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है उन लोगों के ऊपर जो नशीली दवाएं या प्रतिबंधित दवाएं बेचते हैं। इसी के चलते उनके लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं या सस्पेंड कर दिए गए हैं और कुछ दिनों के लिए किए गए हैं। 10 दिन से लेकर 6 महीने तक ये जो हैं सस्पेंड रह सकते हैं लाइसेंस। इसके चलते वो दवाई नहीं बेच सकेंगे कोई भी। और जितने भी डीलर होते हैं, सप्लायर होते हैं, एमआर होते हैं, इसके अलावा जो होलसेलर होते हैं, उनके भी लाइसेंस रद्द किए गए हैं। कुछ समय के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है कि जो लोग नशा जो दवाइयों में डाला जाता है वो नशे वाली दवाइयाँ बेचते थे, प्रतिबंधित दवाइयाँ जो सरकार ने प्रतिबंध लगाया है वो बेचा करते थे, आगे सप्लाई करते थे। तो इनमें बात की जाए मंडी की तो मंडी में 29, बिलासपुर में 2, कुल्लू में 2, हमीरपुर में 3 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं कुछ समय के लिए। 10 से 6 महीने के बाद इनको बहाल कर दिया जाएगा। हाथ पैर होने के बावजूद लोग ठीक से जिंदगी नहीं जी पाते, लेकिन बिहार की ये लड़की एक मिसाल कायम कर रही है। कहाँ की है ये लड़की? वंदना जी, बिहार की रहने वाली ये बच्ची है और नाम है इसका सीमा। इसका सड़क दुर्घटना के दौरान एक पैर कट गया था। पैर क्या, मतलब घुटने से नीचे का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। तो इस लड़की ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, हौसला रखा और लड़की पूरी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर भी छाई हुई है। किसी ने वीडियो भी बनाकर उसकी अपलोड कर दी है। वो लड़की 1 किलोमीटर तक रोज़ाना अपने स्कूल तक जाती है एक टांग के ऊपर ही, और साथ ही घर के जितने भी काम होते हैं वो खुद करती है। एक टांग होने के बावजूद उसने कोई भी ऐसा किसी का सहारा नहीं लिया।
और साथ ही हम भी अपने मंच से ऐसी जो प्रतिभा है, ऐसे जो लोग हैं, हिम्मत वाले हैं, उनको सलाम करते हैं और साथ ही NGOs जितनी भी होती हैं उनको भी अपील करते हैं कि इस बच्ची की तरफ देखा जाए। सरकार के NGOs भी होती हैं और इस बच्ची को कम से कम एक जो नकली अंग लगाए जाते हैं तो एक उसको पैर या टांग लगाई जाए ताकि लड़की सही तरीके से और भी हिम्मत के साथ अपने कार्य कर सके। विभिन्न खबरों पे अपना प्रतिक्रम देने के लिए धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद वंदना जी। कल फिर से ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।